यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो आणि उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक जे कूलर आम्हाला दिलाय रुद्राक्ष राकेश पाटील यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। आणि या आमच्या दमदार चमचमत्या ट्रॉफ्या आपण पाहतो की जवळजवळ 6 फूटच्या या ट्रॉफ्या आणि सर्व ट्रॉफ्या आम्हाला पुरस्कृत करून दिले गेल्या आहेत। ते शिवकिरण कोहली साहेब, यंदा मित्र तुम्ही 6 फूटच्या पाहताय, पुढच्या वर्षी 1.5 लाख एक बाईक आणि 8 ते 10 फुटाच्या ट्रॉफ्या पाहायला मिळतील। क्या बात आहे, तारीख अगोदर लिहून ठेव। तर जाऊया मॅचच्या दिशेने। एक महत्त्वपूर्ण मॅच आपल्या समोर रंगताना आपल्याला पाहायला मिळते। रॉयल स्पोर्ट्स उलवा आयोजित रॉयल ट्रॉफी 2025चे भव्य दिव्य नेत्रदीपक असं आयोजन आपल्या समोर आपल्याला पाहायला मिळते आणि दुसऱ्या फेरीतील आजच्या पहिल्या रात्रीतील अंतिम लढत आपल्या समोर आपल्याला पाहायला मिळते। एकीकडे किरण 11 ट्रॉम्बे मुंबई आणि त्यांच्याच विरोधामध्ये सदानंद स्मृती गव्हाण रायगडमधील एक नामवंत संघ। राहुल थोडं माफ कर, थोडं थांबव तुला। तर आपले आकाश मडवी यांना पाहत आहे, अगदी गोल्डन मॅन आणि खंदे समर्थक म्हणून ज्यांचे ओळख, कॅमेरामॅन त्यांच्याकडे कॅमेरा फोकस करा। 80,000 तोला सोनं झालंय, चुकून एकात फासा बिसा पडला, कॅमेरामॅन जल्दी फोकस करो, धन्यवाद। टॉस जिंकला टीम किरण 11 ट्रॉम्बे या टीमने आणि बॅटिंग करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतलाय। सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होते। रोहन कोई आणि दीपेश कोई ही जोडी आपल्याला पाहायला मिळते। तर टीम सदानंद स्मृती गव्हाण तर सूरज ठाकूर यांना तुम्ही पाहताय स्क्रीनवरती मित्रांनो, या रॉयल स्पोर्ट्स उल्वे संघाचे खऱ्या अर्थानं आधारस्तंभ आणि त्यांच्या गळ्यामध्ये गरुडा बाय या ठिकाणी पाहताय, त्यांचंही सहर्ष स्वागत। मॅचला होती सुरुवात, गोलंदाज सज्ज होते सिद्धेश कोई। सिद्धेशचा पहिला बॉल अवे फ्रॉम बॉडी खेळण्याचा प्रयत्न होता, शरीरापासून थोडासा दूरवर होता परंतु लाईन चांगली होती। जर्सी नंबर 10 आणि प्रवीणजी सदानंद कोई यांचा लकी नंबर देखील 10 आहे। पहिला बॉल निर्धाव स्वरूपाचा आलाय, आपले इरादे स्पष्ट केले सिद्धेश कोईने। अनेक वर्ष आपल्या अफलातून खेळीने सातत्याने चर्चेत राहणारा खेळाडू या बॉलवर कट केलाय, फटका चांगला आहे, चेंडू चाललाय गलीच्या दिशेने, फिल्डर भरपूर वेगाने धावतायत, फिल्डर पोहोचेल तत्पूर्वी ओव्हर द रोप्सर 4 रनसाठी येतोय हा चौकार। पहिला बॉल निर्धाव स्वरूपाचा आला रोहन कोईच्या विरुद्धामध्ये, कमी वयामध्ये भरपूर चांगली यशाची शिखरं गाठलीत याच रोहन कोईने आणि टीम किरण 11 ट्रॉम्बे या टीमसाठी सातत्याने तारणार राहिलाय हा खेळाडू रोहन कोई। 2 बॉल आतापर्यंत पेस केले, 4 रनवर तो खेळतोय, 4 रनने स्कोरबोर्ड ओपन झालं टीम किरण 11 ट्रॉम्बे मुंबई या टीमचं। एकीकडे जर आपण पाहिलं ना तर कोपरोली टीमच्या अगेन्स्ट खेळत असताना देखील 8 बॉलमध्ये 17 धावांची एक चांगली इनिंग त्यांनी पेश केली होती। रिसेंट बॅटिंग परफॉर्मन्स आपण पाहिला, ही खासियत आहे हा एकविरा इव्हेंट। आज खऱ्या अर्थाने प्रत्येक मायबाप प्रेक्षकांची मनं ज्या प्रकारे या आयोजकांनी जिंकलीत, जेवढी मनं या खेळाडूने जिंकलीत तेवढीच मनं आई एकविरा इव्हेंट या सर्व टीमने जिंकलीत। ज्या प्रकारे त्यांचं वर्किंग राहिलंय आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये, हलक्या हाताने दिशा दिली, पॉईंटच्या दिशेने हा स्ट्रोक केल्यानंतर एक सिंगल या ठिकाणी पूर्ण होते आणि 1 रनच्या साह्याने धावफलक पुढे सरसावलंय। तर राहुल, आज खऱ्या अर्थानं वेदिका एंटरप्राइजेसचे सर्व तथा जासई गावचे सुप्रसिद्ध उद्योजक बलीशेठ यांचा आज वाढदिवस आहे मित्रांनो। आणि खऱ्या अर्थानं जासई संघाने त्यांनी देखील गिफ्ट दिला आज बलीशेठला की संघ थेट 3ऱ्या फेरीमध्ये दाखल झाला आहे। बलीशेठ, तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। वेदिका एंटरप्राइजेसचे सर्व बलीशेठ घरात आपलं आम्ही सहर्ष स्वागत आणि तुम्हाला वाढदिवस खूप खूप शुभेच्छा। 3 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 5 रन आतापर्यंत होतात। 3 बॉलच्या समाप्तीनंतर ज्या प्रकारे स्ट्राईक मिळाली, स्ट्रायकिंग एंडला बॅट्समन आला, लेफ्ट हँडेड बॅट्समन ज्याच्यामध्ये कल्पकता, टेम्परामेंट सातत्याने आपण पाहिले, ज्याच्या बॅटिंगच्या माध्यमातून दीपेशसाठी हा बॉल कव्हरच्या दिशेने फटका खेळलाय, एक लाजवाब इनसाइड आउट स्ट्रोक पाहायला मिळालाय, चेंडू चाललाय थेट 4 रनसाठी। फलंदाज रोहनने देखील सुरुवात चौकाराने केली आणि फलंदाज दीपेश देखील त्याच प्रकारची दैदिप्यमान कामगिरी करण्याचा निर्धार त्याने घेतलाय। बॅकफुटला गेला, एक चांगली फक्त दिशा दिली आणि डीपेक्षा कव्हरला हा दर्जेदार चौकार पाहायला मिळाला। 9 रन आतापर्यंत झालेत। गुलाबी थंडी आपल्याला पाहायला मिळते, घड्याळ ठीक
1:30 होत आहेत. आणखीन एक मोठा स्ट्रोक घेण्याचा प्रयत्न होता, परंतु प्रयत्न फसला. एक चांगलं कमबॅक सध्याच्या घडीला सिद्धेश कोळीच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. टीम सदानंद स्मृती विनर्स गव्हाण या टीमसाठी आज खऱ्या अर्थाने मोठ्या संख्येने मायबाप प्रेक्षकांची गर्दी. 21व्या इव्हेंटच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं लाईव्ह टेलिकास्ट आणि ज्या प्रकारे त्यांचं कार्य राहिले आणि सध्याच्या घडीला आतापर्यंत येणारे 2 महिने त्यांचा शेड्यूल बुक आहे, शेड्यूल देखील बुक आहे. 1 ओव्हरचा खेळ झाला. 1 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीम किरण 11 ट्रॉम्बे मुंबई या टीमच्या फलकावरती धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. त्या म्हणजे बिनगडी बाद 9 रन, 9 रन ऑन स्कोरबोर्ड, लॉस ऑफ 0 विकेट आफ्टर फर्स्ट ओव्हर कंप्लीट. 9 धावा खर्च केल्या. एक चौकार दीपेशने लगावला, एक चौकार रोहनने लगावला. मेगा स्क्रीनवर आपण पाहिलं असेल मोस्ट कॅचेस आतापर्यंत. तर खऱ्या अर्थानं विनय पाटील यांचा आम्ही कौतुक करू मित्रांनो, की संपूर्ण मॅनेजमेंटची जबाबदारी त्यांनी आपल्या खांद्यावरती उचलली आणि संपूर्ण त्यांनी मॅनेजमेंट आपल्या टीमला सर्वत्र त्यांनी खऱ्या अर्थानं एकदम दमदार योगदान दिलं. ते विनय पाटील द डॉन, आपलं सहर्ष स्वागत. भरपूर चांगली मेहनत विनयजी पाटील व त्यांची संपूर्ण रॉयल स्पोर्ट्स उल्वे टीमने घेतले. एखादं कार्य करण्यासाठी भरपूर मेहनत घ्यावी लागते, परंतु तेच कार्य शुभ करण्यासाठी भरपूर प्रयत्न आणि परिकष्ट मात्र जरूर घ्यावे लागतात. गेले अनेक दिवस सकाळपासून ते रात्रीपर्यंत या मैदानामध्ये रॉयल स्पोर्ट्स उल्वे हा संघ यायचा. नियोजन कसं करायचं यावर चर्चा त्यांची व्हायची. त्यानंतर जे स्वप्न त्यांनी पाहिलं होतं की ही स्पर्धा पहिल्या पर्वामध्ये मोठ्या उत्साहाच्या वातावरणामध्ये पार पाडायची आणि ते पाहिलेलं स्वप्न देखील खऱ्या अर्थाने सत्यामध्ये सुखकर साकार होताना आपल्याला पाहायला मिळाले. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत बिनगडी बाद 10 रन. स्पेल नंबर 2 साठी स्वतः टीमचा महानायक अलंकार कोळी या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. सिद्धेश कोळीचा देखील जर्सी नंबर 10 पण पाहिला. अलंकार कोळीचा देखील जर्सी नंबर 10 आणि संपूर्ण टीमचा लकी नंबर आहे प्रवीणजी कोळी यांचा आणि तोच नंबर सर्व खेळाडूंच्या जर्सीजवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. दीपेशसाठी हा बॉल लॉफ्ट केलाय. लॉंगॉनच्या दिशेने चेंडू जाईल. डीपमध्ये फिल्डर होता. फक्त एकच सिंगल. पहिल्या ओव्हरमध्ये ज्या प्रकारे 9 धावा आल्या, टॉस जिंकला. टीम कॅप्टन किरण 11 ट्रॉम्बे या टीमच्या कॅप्टन यांनी फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला. जीवनामध्ये एखादा निर्णय ज्यावेळेस तुम्ही घेता तो निर्णय सिद्ध करण्यासाठी भरपूर प्रयत्न तुम्हाला करावे लागतात. जे स्वप्न तुम्ही पाहता ते स्वप्नाचा पाठलाग करत असताना देखील भरपूर कष्टाची किंमत तुम्हाला मोजावी लागते. बॅटच्या स्लाईडचा वेध आणि एक महत्वाचा विकेट प्राप्त केलाय अलंकार कोळीने. ज्या बॅट्समनने खऱ्या अर्थाने एक चौकार मारला, कुठेतरी थोडासा दबाव वाढवला होता, त्या बॅट्समनला दिला जातोय परतीचा इशारा. एक चांगला झेल अनिकेत कोळीच्या माध्यमातून टिपला गेला आणि पहिला विकेट 11 रनवर गमावलाय टीम किरण 11 ट्रॉम्बे या टीमच्या माध्यमातून. जरी राहुल या रॉयल स्पोर्ट्स उल्वेचं पहिलं वर्ष असलं, पहिलं पर्व असेल, तरी आम्हाला खऱ्या अर्थानं रॉयल स्पोर्ट्स उल्वे या पहिल्या पर्वाला त्यांना गर्व असेल. कारण जबरदस्त आयोजन. जरी वर्ष पहिलं पर्व आम्हाला आहे आमच्या आयोजनावरती गर्व, कारण एक दमदार आयोजन. कारण उद्घाटन सोहळा एवढ्या दिमागदार सोहळ्यानं पाहिलं राहुल, की दमदार प्रेक्षकांची गर्दी, त्याच्यानंतर मान्यवर आणि आमचे सर्व या पंचक्रोशीतील आणि सर्व गावातील ग्रामस्थ देखील या व्यासपीठावरती पाहायला मिळाले. आणि दिमागदार सोहळ्यानं उद्घाटन सोहळा करताना आपण या स्पर्धेमध्ये पाहिलात. पहिलंच वर्ष आणि पुढच्या वर्ष अजूनही तुम्हाला धमाका पाहायला मिळेल. इलाका किसी का हो, धमाका रॉयल स्पोर्ट्स उल्वे का योगा. जरूर नेहमी असं म्हटलं जातं की लखलखते तारे पाहण्यासाठी अंधारामध्ये जावं लागतं आणि रॉयल ट्रॉफी ही स्पर्धा पाहण्यासाठी मात्र खऱ्या अर्थाने या उल्वे नगरीमध्ये यावं लागतं. आज उल्वेनोड नगरीमधील एक नामवंत क्रीडांगण केवी काका क्रीडांगण आणि आज एक दैदिप्यमान स्पर्धा समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न झाला आहे. भावेश तुर्बेकर आज वाढदिवस आहे आणि वाढदिवसाच्या दिवशी मला माझ्या टीमसाठी एक महत्त्वपूर्ण खेळ करायचा आहे असा निर्धार मनामध्ये ताईत करून या बॉलवर केले आक्रमण. क्रिकेटमधील सर्वाधिक सुरक्षित फटका, समोरच्या दिशेने खेळला जाणारा स्ट्रोक, वेगाने प्रत्युत्तर दिले. ज्या प्रकारे वेग होता चेंडूचा, जसा टप्पा पडला त्या वेगाला प्रत्युत्तर दिले तेवढ्याच वेगाने ज्या प्रकारे स्ट्रोक भावेश तुर्बेकरने खेळलाय. 17 रन आतापर्यंत झालेत. शेवटचे 2 बॉल शिल्लक अलंकार कोळीच्या खात्यामध्ये. 4 बॉलमध्ये 8 धावा त्यांनी खर्च केल्यात. एक महत्त्वाचा विकेट रोहन कोळीचा त्याने प्राप्त केला.
या बॉलवर आणखीन एक मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न, मोक्याच्या क्षणी झेल सोडलाय. संदेश कोई त्या ठिकाणी तैनात होता. क्रिकेटमध्ये नेहमी म्हटलं जातं पकडो कॅच जीतो मॅच, छोडो कॅच हारो मॅच, कॅचेस विन द मॅचेस. सध्याच्या घडीला ज्या बॅट्समनने षटकार मारलाय त्याच बॅट्समन भावेश तुर्भेकरचा झेल सोडलाय. येणाऱ्या काळामध्ये याच एका झेलची किंमत किती मोजावी लागेल टीम सदानंद स्मृती विनर्स गव्हाण या टीमला हे प्रश्नचिन्ह देखील निर्माण झालंय. एखादा बॅट्समनचा झेल ज्यावेळेस सुटतो त्यावेळेस एक नवीन कॉन्फिडन्स त्याच्यामध्ये निर्मित होत असतो आणि त्यानंतर त्याने मनामध्ये ताईत केलेली रणनीती तो मात्र खऱ्या अर्थाने साकारण्यासाठी पुन्हा एकदा तयार होत असतो. शेवटचा अंतिम बॉल, मोठा स्ट्रोक खेळायचा होता. एक धाव देखील या ठिकाणी भरपूर वेगाने पूर्ण केली. सेकंड रनसाठी कॉल, भाग मिल्का भाग असं चित्र पाहायला मिळालं आणि एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरी धावांमध्ये होताना आपल्याला पाहायला मिळालं. 2 ओव्हरचा खेळ आतापर्यंत कंप्लीट होतोय. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 10 रनच्या सरासरीने टीम किरण 11 ट्रॉम्बे या टीमच्या धावफलकावरती धावा होतात. त्या म्हणजे एक गडी बाद 20 रन, 20 रन ऑन स्कोर बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर सेकंड ओव्हर कंप्लीट. चला टीम मिटिंग जास्त प्रमाणामध्ये घेऊ नका. टीम सदानंद स्मृती विनर्स गव्हाण टीम, कर्णाची पहिली रात्र आहे. यानंतर आणखीन एक सामना आम्हाला खेळवायचा आहे. आतापर्यंत 2 सामने जिंकलेत. टीम मेघनाथ प्रतिष्ठान विठ्ठल जासई या टीमने. तेजसबाई कोहली यांचं आगमन होत असताना तुम्ही पाहू शकाल. नाही कॅमेरा नाही तुमच्याकडे, लाजू नका. या दमदार मेहनत सर्व आमच्या रॉयल स्पोर्ट्स उल्वे क्रिकेटच्या सर्व खेळाडूंची आणि त्यांच्या सर्व पाठीराख्यांनी घेतलेली ही मेहनत तुम्ही या ठिकाणी पाहताय. समीर मात्रे देखील एन्जॉय करताय स्पर्धेला. शांतता संघटनेच्या अध्यक्ष आहेत निर्रामच्या ओलवड विभागाचे आणि किती मेहनत त्यांची या स्पर्धेमध्ये. दोन ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 20 रन. ओव्हर क्रमांक 3 आणि प्रितेश कोहलीला इन्व्हाइट केले. पहिल्या मॅचमध्ये भरपूर चांगली कामगिरी प्रितेश कोहलीची राहिली. पहिलाच बॉल विकेट किपर बीट झाल्यानंतर लॉंग स्टॉपच्या दिशेने चेंडू चाललाय 4 रनसाठी. फलंदाज भावेश तुर्भेकरच्या बॅटमधून येतोय. आणखीन एक दमदार स्ट्रोक. जेल सुटल्यानंतर मिळालेल्या संधीचं सोनं करण्याचा निर्धार मी घेतलाय असं प्रात्यक्षिक या ठिकाणी सांगत असताना आपल्या अफलातून खेळीने पहिल्या मॅचमध्ये भावेश तुर्भेकरने कोपरोली 11 कोपरोली टीमच्या अगेन्स्ट खेळत असताना 4 बॉलमध्ये 6 रन त्यांनी केल्या होत्या. कमी चेंडू त्याच्या वाट्याला आले होते परंतु चांगली कामगिरी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. 24 रन. या क्षणाला ईट का जवाब पत्थर से रणनीती साकारली आणि ती रणनीती सत्यात देखील उतरवली. गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. प्रितेश कोहलीला मात्र मिळतोय हा विकेट आणि एक महत्वाचा विकेट त्याने प्राप्त केलाय. 4 बॉल सध्याच्या घडीला पेस केले या मॅचमध्ये आणि 11 रनचं योगदान राहिलं किरण 11 ट्रॉम्बे या टीमसाठी. गोलंदाज प्रितेश कोहली. दोन बॉलमध्ये आतापर्यंत 4 धावा खर्च केल्यात प्रितेश कोहलीने. थोडीशी उंची कमी राहिली, फ्लाय जरूर झाला होता. अनिकेत कोहली आणि नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये जयेश कोहली. मागच्या मॅचमध्ये मोक्याच्या क्षणी सामन्याचं चित्र बदलवण्याचा निर्धार या बॅट्समनने घेतला होता. जयेश कोहली आपल्याला पाहायला मिळतोय. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. या मोमेंटला देखील एक चांगला बाउन्सर होता की काय परंतु मर्यादा ओलांडली. जी उंचीची मर्यादा होती ती मर्यादा ओलांडली. त्यानंतर 1 बाउंडची ताकीद पंच हेमंत कोहली सरांच्या माध्यमातून दिली जाते. व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांनी जरूर दर्शवला. गोलंदाजीच्या मार्कवर अपकमिंग यंगस्टर प्रितेश कोहली. कट केलाय फटका तर जरूर चांगला आहे पॉईंटच्या दिशेने. डीपमध्ये फिल्डर भरपूर वेगाने धावलाय. एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरी धावांमध्ये होताना पाहायला मिळालं आणि 2 रनच्या साह्याने टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 27 रन आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर आपल्याला पाहायला मिळतात. एक मोठं लक्ष सेट करायचं पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग करत असताना अनेक मायबाप प्रेक्षकांच्या मनामध्ये प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले की जोडी मात्र मोठे फटके खेळेल की काय, ही जोडी एक मोठं लक्ष सेट करेल की काय असं प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. वेग भन्नाट होता परंतु वेगाला प्रत्युत्तर देऊ शकला नाही.
कारण ज्यावेळेस तुम्ही वेगवान गोलंदाजी करता त्यावेळेस तुमची दिशा भरपूर चांगली असावी लागते. ज्यावेळेस तुमची दिशाच भरकटली जाते तुमच्या वेगाला अर्थ नसतो. परंतु आतापर्यंत चांगली लेंथ आणि चांगल्या लाईनने गोलंदाजी करण्याचा निर्धार घेतलाय प्रितेश कोहलीने. 4 बॉलमध्ये 7 रन खर्च केल्यात. पुन्हा एकदा कट केलाय, फटका चांगला आहे, गलीच्या दिशेने चेंडू चाललाय, फिल्डर भरपूर वेगाने धावतोय, फिल्डर पोहोचेल तत्पूर्वी ओव्हर द रोप सर 4 रनसाठी. आणखीन एक दर्जेदार स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. ज्या जयेश कोहलीने मागच्या मॅचमध्ये एक षटकार मारला होता, परंतु या मॅचमध्ये आम्हाला मोठं टार्गेट सेट करायचं आहे. हे प्रात्यक्षिक मनामध्ये ताईत करून मैदानाच्या चौफेरीन क्षेत्ररक्षकाची पाहणी करून मैदानाच्या आतमध्ये चौफेरीन अफलातून खेळ करण्याचा निर्धार त्याने घेतलाय. 31 रन आतापर्यंत झालेत. शेवटचा अंतिम बॉल शिल्लक आहे. जर या बॉलवर एखादा मोठा फटका आला तर एक समाधानकारक स्कोर पाहायला मिळेल 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर. धीम्या गतीचा हा थोडासा बॉल. तर राहुल, कोपोली टीमचे समर्थक हर्ष आणि वीर, बघा कोपोली 11 कोपोली संघाचे समर्थक हर्ष आणि वीर, जर कुठे आपण असाल तर आपले कॅप्टन स्टेज जवळ संपर्क साधा. भरपूर वेळ झाला तुम्हाला शोधता येते. हर्ष आणि वीर, आपण आमच्या स्टेज समोर लगेच या दोघे पण. 3 ओव्हरचा खेळ आतापर्यंत कंप्लीट होताना आपल्याला पाहायला मिळतो आणि 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर आतापर्यंत 31 रन आपल्याला पाहायला मिळतात. ऑन स्क्रीनवर आपण पाहतोय बघा हर्षल आणि वीर, जे दोघेही लहान आहेत. हर्ष आणि वीर, आपण स्टेजशी संपर्क साधा लगेच. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये या स्टेजवर. ऑन स्क्रीन आपण पाहतोय एकंदरीत या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये खऱ्या अर्थाने जे चेंडू या ठिकाणी आपण वापरतोय निव्या कंपनीचे, त्या चेंडूचं प्रात्यक्षिक आपण पाहतोय. एकविरा इव्हेंटच्या माध्यमातून अशाच नवनवीन गोष्टी प्रत्येक मायबाप प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम आहे एकविरा इव्हेंट संदेशजी शेळके व त्यांची संपूर्ण टीम करत असते. आपण केलेल्या कामगिरीबद्दल आपलं देखील जरूर अभिनंदन. शेवटचं षटक गोलंदाजीच्या मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय. दीपराजचा पहिला बॉल पॉइंटच्या दिशेने स्ट्रोक खेळायचा होता. दीपेशला क्रिकेटमध्ये स्लॉगिंग डेटवर भरपूर इम्पॉर्टंट असतात. त्या ओव्हरमध्ये जास्तीत जास्त धावा आपल्याला जमवायच्या असतात. बॅट्समनला कमीत कमी रन खर्च करायचे असतात बॉलरला, परंतु दीपराजला इन्व्हाइट केलंय. अपकमिंग यंगस्टर खेळाडू म्हणून देखील या खेळाडूची ओळख आहे संपूर्ण उल्वेनोड परिसरामध्ये. बघा कोपोली संघाचे 2 लहानगे समर्थक आहेत, हर्ष आणि वीर. हर्षल आणि वीर, जर आपण कुठे असाल तर स्टेज समोर संपर्क साधा. हर्षल आणि वीर, यावं आपण. महत्वपूर्ण स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळाला, कारण सध्याच्या घडीला चौकार षटकारच मारायचे आहेत जयेश कोहली आणि दीपेश कोहलीला. अनेक चांगला चौकार देखील आपल्याला पाहायला मिळालाय. 35 रन आतापर्यंत होतात. गोलंदाजीचा जर परफॉर्मन्स पाहिला तर आराध्य 11 गावदेवी दिवा या टीमच्या अगेन्स्ट गोलंदाजी करत असताना दीपराजने 4 धावा खर्च करून एक महत्त्वाचा विकेट त्यांनी प्राप्त केला होता. टीमच्या विजयामध्ये देखील भरपूर चांगला वाटा त्याचा देखील राहिलाय, कारण क्रिकेट हा खेळ एका खेळाडूचा नसून 11 खेळाडूंचा आहे. प्रत्येकाला योगदान द्यावं लागतं. भन्नाट वेग, चौकार आल्यानंतर दिशा बदलवली. सुरुवातीला या अगोदरचा बॉल जर आपण पाहिला ज्या प्रकारे चौकार आला, ऑफस्टिकच्या थोडासा बाहेर होता. या मोमेंटला मात्र परफेक्ट लाईन लेंथने हा बॉल रिलीज त्याने केलाय. शेवटचे 3 बॉल शिल्लक, 35 रन आतापर्यंत झालेत. हा बॉल देखील यस इट इज अ वाईट अवांतर स्वरूपामध्ये 1 धाव ॲड होते. पंचांचा इशारा येतोय. आजची पहिली रात्र गुलाबी थंडी आणि त्यामध्ये रंगला जातोय हा रॉयल ट्रॉफी 2025चा थरार. जशी रात्रीचे तारे चमकतात तशी सध्याच्या घडीला स्पर्धा चमकते संपूर्ण रायगड ग्रामीण क्रिकेटमध्ये. एक चांगली खेळाडू वृत्ती दीपेश कोहलीच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली. जशी बॅटचा स्लाइसचा वेध घेतला, पंचांचा इशारा येण्याच्या अगोदरच त्याने मैदान सोडलं. एक चांगली स्पोर्ट्समॅन शिप देखील आपल्याला पाहायला मिळते. ऑन स्क्रीनवर आपण पाहतोय दीपेशला 9 बॉलमध्ये 11 रनचं योगदान त्याचं राहिलं या इनिंगमध्ये. शेवटचे 2 बॉल अजूनही शिल्लक आहेत या इनिंगमध्ये. जर 2 बॉलमध्ये 2 षटकार आले तर एक समाधानकारक स्कोर मात्र जरूर पाहायला मिळेल. टीम किरण 11 ट्रॉम्बे
या टीमचा नवीन फलंदाज भूपेंद्र कोई. एक हार्ड हिटर बॅट्समन म्हणून या खेळाडूची ओळख आहे, परंतु सध्याच्या घडीला चांगली कामगिरी करावी लागेल. कोपरोली 11 कोपरोली टीमच्या अगेन्स्ट 3 बॉलमध्ये 9 धावा संख्येची खेळी या बॅट्समनची आपल्याला पाहायला मिळाली होती. रिसेंट बॅटिंग परफॉर्मन्स आपल्याला पाहायला मिळतोय. 36 रन आतापर्यंत झालेत आणि अजूनही शेवटचे 2 बॉल शिल्लक आहेत. 2 बॉल शिल्लक बॅनर शोधतात येवन जोडी. तिकडे आपण पाहू शकाल अभिजित मात्रे आणि आमचे मडवी बाय. खुलूर पद्धतीचा हा बॉल लॉफ्ट केलाय. फटका तर जरूर चांगला आहे. एक धाव मात्र जरूर कंप्लीट केली. सेकंड रनसाठी कॉल आणि दुसरी धाव देखील भरपूर वेगाने या ठिकाणी पूर्ण होताना आपल्याला पाहायला मिळते. 2 रनच्या साह्याने 38 रन शेवटचा अंतिम बॉल सध्याच्या घडीला शिल्लक आहे. अंतिम चेंडू आतापर्यंत शिल्लक या षटकातील 38 रन आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर आपल्याला पाहायला मिळतात. आज पहिली रात्र रॉयल ट्रॉफी 2025 या पर्वाची आणि दुसऱ्या फेरीतील अंतिम लढतीमध्ये किती धावांचं लक्ष असेल या प्रश्नाचं उत्तर देणारा हा बॉल पंचांकडे स्ट्रॉंग अपील झाली आणि पंचांनी बोट मात्र खऱ्या अर्थाने फलंदाज या ठिकाणी बाद आहे आणि फलंदाज भूपेंद्र कोई या ठिकाणी जेलचित बाद होताना आपल्याला पाहायला मिळते. 38 धावा झाल्यात आणि 39 धावांचं लक्ष. या लक्ष्याचा पाठलाग कशा प्रकारे पूर्ण केला जाईल याचं धावतं वर्णन घेऊन येतील आमचे सहकारी समालोचक मित्र अर्थातच रुपेशजी पाटील सर. चोवीस बॉल आणि 39 रनची गरज आणि जशी दुसऱ्या इनिंगला होईल सुरुवात तुमच्या समोर आवाज असेल अर्थातच समालोचन क्षेत्रातील रॉकस्टार प्रवीण गायकर सर. येस धन्यवाद राहुल. खऱ्या अर्थानं आपण ही स्पर्धा एन्जॉय करताय. रॉयल स्पोर्ट्स उल्वा कॅमेरामॅनला विनंती करतो की आपण जरा स्पर्धेचा फेरफटका मैदानातील फेरफटका मारत असताना आकाशभाई मडवी आणि अभिजितभाई म्हात्रे यांना आपण पाहताय. 39 रन्स टू नीड 24 बॉल्स. हेवन जोडी पहा मित्रांनो. आणि त्या बॅनरला देखील हात लावा तुम्ही दोघे म्हणजे आम्हाला ते कन्फर्म होईल. 2 कॅप्टन उल्वे गाव कपचे, एक ग्लेन मॅक्सवेल आणि दुसरा तर दमदार या ठिकाणी परफॉर्मन्स झाला सर्व संघांचा. खऱ्या अर्थानं आज 8 संघ आपण या स्पर्धेमध्ये पाहिलात. बी पोलचा हा लॉट्स तुम्ही पाहिलात आणि जिथे थेट तिसऱ्या फेरीमध्ये दाखल झालाय तो मेघनाथ शेठ प्रतिष्ठान विठ्ठल क्रिकेट क्लब जासई आणि यातून जो संघ विजय होईल तो त्यांच्या विरुद्ध आजच्या रात्री शेवटची मॅच खेळेल. आणि बघा जे आम्ही कमिटी आमच्यावर माहिती पोहोचवते उद्या देखील वेलेवर सर्व सामने होतील. जर एखादा कॅप्टन टॉस बॉक्समध्ये आला नाही बॉल डिलिव्हर्ड झाला तर त्या कॅप्टनला एकच कॅप्टन उपस्थित असेल तर त्याला टॉस विन दिला जाईल आणि हे सर्व नियम तुम्हाला पाळावे लागतील. आणि उद्या ड्रेस कोड तुम्हाला अभिजित मात्रेचा वेगळा पाहायला मिळेल. कदाचित उद्या कुर्ताही असू शकतो. डॉक्टर इद्रिस जो तलवचा टीम के जबरदस्त गेंदबाज. बघा बॅनरचा इथे आराखडा करत असताना कुठेतरी करताना चुका झाल्या की बॅनर त्या ठिकाणी लावला. मिड विकेटला बॅनर लावला पाहिजे होता, लॉंग ऑनला लावायला पाहिजे होता. आकाश मडवी सांगतायत मी फलंदाजीला असतो तर मी षटकार मारले असते. एवढं सोपं नाही आहे तुमच्यासाठी. ही आमची कमिटी मेंबर पाहू शकाल मित्रांनो. रॉयल स्पोर्ट्स उल्वे संघाचे हे यंगस्टर सर्व पाहताय आणि या संपूर्ण हे तुम्ही यंग जनरेशन पाहताना रॉयल स्पोर्ट्स उल्वेचा त्यांनी धरलेला आग्रह, त्यांनी धरलेला अट्टहास आणि आज खऱ्या अर्थानं रॉयल स्पोर्ट्स उल्वेचं हे दिमागदार आयोजन या ठिकाणी तुम्ही पाहताय. नवीन वर्षामध्ये पहिलंच वर्ष आणि 2025 मध्ये हे दमदार आयोजन तुम्ही या ठिकाणी एन्जॉय करताय. तुषार कोहली इनके बल्ले से निकलती है छक्कों की टोली. इनकी बॉडी देखकर लगता है कि मुझे तो मुंबई इंडियंस के किरण पोलार्ड की याद आती है. प्रथमला तुम्ही पाहू शकाल उल्व्याचा. तो धन्यवाद. चलते हैं मैदान की तरफ. जीतने के लिए 24 गेंदों में चाहिए 39 39 रनों की जरूरत. तो गुजारिश करेंगे
कैलाशवासी सदानंद स्मृति विनर्स गवान 11 गवान टीम के कप्तान को क्या आपकी आरंभिक जोड़ी तुरंत मैदान के अंदर भेजिए। और वहां पर किरण 11 ट्रॉम्बे टीम के कप्तान से हम गुजारिश करते हैं कि आप तुरंत फील्डिंग की रचना कीजिए। ब्लैक डायमंड ऑफ माहुलगांव हेमंत कोहली सर और हमारे भाविस्कर सर दोनों अंपायर क्या जबरदस्त अंपायरिंग यहाँ पर करते हुए, और दीपक जी बोराडे सर और नीरज राणावत सर एनआर पैनल जबरदस्त अंपायरिंग। क्योंकि ये जो अंपायरिंग की अगर हम चर्चा देखते हैं ना दोस्तों कि आज तक ये टूर्नामेंट ये आज की पहली रात्रि है लेकिन किसी भी खिलाड़ी ने उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई। इसकी वजह एक है कि उनका ये डिसीजन काफी सही है। और क्या जबरदस्त स्क्रीन के ऊपर दोनों अंपायर देख सकते हैं, 80 स्पोर्ट्स के ये टी शर्ट्स उनके शरीर के ऊपर देख सकते हैं परिधान करते हुए। जो ब्रांड है आई थिंक 80 स्पोर्ट्स की ये जर्सी बिल्कुल परिधान करते हुए जबरदस्त अंपायरिंग की भूमिका, चाहे विचुम्बे की टूर्नामेंट हो, उल्फेनोड में सभी टूर्नामेंट, फिर या कुंडेबाल ओले जैसे बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में हमेशा इनके अंपायरिंग। ये लीजिए ब्लैक डायमंड ऑफ माहुलगांव, इन्हें देखते हुए तो मुझे बिल्कुल श्रीलंका टीम के अरविंद डिसिल्वा की याद आती है। बिल्कुल उन्हीं तरह ये नजर आते हुए बेहतरीन अंपायरिंग, ये स्माइल बयां करती है बहुत कुछ, क्योंकि अपने करियर में बहुत सारा क्रिकेट खेला है उन्होंने और आज भी वही रुतबा जमाते जब 40+ में उतरते, लेकिन फिलहाल ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में अंपायरिंग की भूमिका निभाते। तो चलिए मैदान की तरफ चलेंगे और ये दूसरे अंपायर हमारे भाविस्कर सर, वैसे तो लेफ्ट हैंडर ऑफ ब्रेक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और लीजिए तुरंत बाएं हाथ से उन्होंने गेंद पकड़ी और उनके बगल में बिल्कुल खिलाड़ी है शॉट पे स्क्वायर लेग में, वो कुछ बातचीत करते हुए। तो चलेंगे मैदान की तरफ। जीत के लिए 24 गेंदों में 39 की जरूरत है। 2 सलामी ओपनर्स बल्लेबाज यानी कि अनिकेत कोहली जिन्होंने रायगढ़ प्रीमियर लीग में धमाका मचा दिया था, वो खिलाड़ी अब होंगे स्ट्राइक एंड पर और उल्फेनोड प्रीमियर लीग में काफी शानदार क्रिकेट, और उनके साथ होंगे सिद्धू कोहली। पहली गेंद लेकर 24 गेंदे 39 रनों की जरूरत, बॉलर भावेश कोहली। सभी कोहली ब्रदर्स मैदान में खेल रहे हैं लेकिन इस बार फ्लैट हिट, स्मैश हिट और गेंद जाएगी अनिकेत कोहली के बल्ले से सीधा बाउंड लाइन के बाहर। पहली गेंद के ऊपर आक्रमण 6 रन। ये लीजिए बॉलर तेज तर्रार आए थे, जरूर टप्पे का इंतजार किया, वेट एंड वॉच की भूमिका में थे और कहीं ना कहीं ये लीजिए कैच पकड़ने की तैयारी में थे, लेकिन भाई अच्छा हुआ तो सांप बचा वहां पर। विघ्नेश कोहली थे गवान के, अरे पैर भी टूटा था। बढ़िया छक्का यहां पर देखने को मिला भावेश कोहली के पहली गेंद के ऊपर। कैलाशवासी सदन स्मृति गवान 11 टीम के आरंभिक बल्लेबाज अनिकेत कोहली के बल्ले से यहां पर शानदार छक्का। बॉलर फिर से एक बार तैयार और इस बार अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रही, अंपायर की तरफ देख रहे थे वहां पर, लेकिन गेंद डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। मजा आएगा इस मैच में, दोनों भी ताकतवर टीमें हैं और सभी कोहली ब्रदर्स यहां पर नजर आएंगे। एक तरफ सदन स्मृति विनर्स गवान 11 गवान और एक तरफ किरण 11 ट्रॉम्बे, सभी कोहली ब्रदर्स खेलने के लिए तैयार होते हुए। और चले इस बार थोड़े से सफल हुए थे, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा और सीधा गेंद विकेट कीपर के हाथों में, तुरंत जवाब दिया। एक छक्का जरूर आया था लेकिन उसके बाद यहां पर बड़े शॉट की मंशा थी और उस मंशा को दूर किया और आखिरकार पहला शिकार हाथ में लगता हुआ टीम किरण 11 ट्रॉम्बे के। बहुत बड़ा विकेट, अनिकेत बैक टू द डगआउट, भावेश के द्वारा बढ़िया कैच, विकेट कीपर भावेश तुर्बेकर इन्होंने ये कैच को पकड़ा और आज के आखिर के साथ ये पहला विकेट मैदान से बाहर लौटता हुआ। 21 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत। जो जीतेगा वो खेलेगा मेघनाथ शेठ प्रतिष्ठान विट्ठल क्रिकेट क्लब झांसी के खिलाफ। वो आज की रात्रि का आखिरी मैच होगा और वो जो जीतेगा वो सीधा सुपर 4 यानी कि एक ट्रॉफी का रॉयल चषक का दावेदार तो जरूर बनेगा। फिलहाल देखेंगे लड़ाई कैसी होगी, यानी कि जो जीतेगा वो जाएगा जरूर अगले राउंड में, लेकिन जीत भी इतनी आसान नहीं है अपनी टीम के लिए। फिलहाल संघर्ष दोनों टीमों की तरफ से जरूर जारी है। वार कौन करेगा, पलटवार कौन करेगा, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि झूला जितना पीछे जाता है ना उतना आगे भी जाता है, इसलिए जब जिंदगी का झूला पीछे जाए तो डरिए मत कि वो आगे भी जरूर जाएगा। और कहीं ना कहीं ये छक्का आने के बाद क्या बेहतरीन वापसी की है वहां पर, मैं कहूंगा बॉलर भावेश कोहली की ओर से। ये लीजिए तुषार कोहली की सेना स्क्रीन के ऊपर नजर आती हुई, जबरदस्त मेहनत उनकी ओर से। बोलो तैयार, हाफ ट्रैकर की बॉल, बड़ा शॉट खेला है लेकिन ओ कमाल का कैच। एक समय लग रहा था ये 6 ही आने वाले थे, लेकिन संदेश कोहली 0 पर आउट होकर मैदान से बाहर लौटेंगे। क्या कमाल का कैच पकड़ा है वहां पर दीपेश कोहली की ओर से। देखिए सिंगल डबल लीजिए, अभी भी समय बहुत है आपके पास। और ये लीजिए
थोड़ा सा टप्पा पीछे उछाल मिला, शॉट ऑन पुल करने का प्रयास और सीधा गेंद मिड विकेट के खिलाड़ी के हाथ में और बल्लेबाज होंगे यहां पर आउट। 2 विकेटें मैदान से बाहर लौट चुकी है। 6 रन बनाए स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि जीतने के लिए 20 गेंदें 33 रनों की आवश्यकता। ये लीजिए, पहले हमने देखा था तुषार कोहली और अभिजीत की A1 जोड़ी है, लेकिन ये 2-1 जोड़ी नजर आती हुई। ग्लेन मैक्सवेल और एंड्रू साइमन, ये देखिए एक्शन रिप्ले इनका क्या स्लो मोशन में नजर आते हुए। कुछ बातचीत बता रहे कि उल्वा घाव कप है, उसमें तेरे को 1 नंबर मेरे को 2 नंबर लेना है, यही कुछ चर्चा हो रही होगी उन दोनों की। ये स्लो मोशन, इस बार भी बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट हैट्रिक संपादन करते हुए दबाव डाल दिया है वहां पर सदन स्मृति विनर्स गबान 11 गबान के ऊपर। भावेश कोहली की दमदार गेंदबाजी, और यही भावेश कोहली है जिन्होंने मेडन ओवर आई थिंक फेंका था, और वही भावेश कोहली अभी भी इस मैदान के अंदर अपना दमखम दिखाते हुए। 20 भी चाहिए थे 33, लेकिन ये विकेटों के हैट्रिक संपादन करते हुए। वैभव कोहली और प्रीतम मस्के घाटला, इनके ओर से 2000 का इनाम इस विकेट हैट्रिक के लिए सीधा आपके गूगल पे अकाउंट पर उन्होंने भेज दिया, यही कुछ बताते हुए। और अमित भोसले, इनके ओर से गूगल पे मोदी साहब ने तो सब गूगल पे ही बना दिया है। अमित भोसले साहब, इनकी ओर से बिल्कुल यहां पर गूगल पे आपके अकाउंट भी दिए गए, लेकिन थोड़ा सा ये डगआउट के मां थोड़ा सा चिंतित नजर आ रहा है। सिद्धू कोहली जब तक मैदान में है तब तक यहां पर मैच बनेगा। ओमकार कोहली जैसे मानतम बल्लेबाज सुरक्षित है। अब यहां पर आते हुए शायद मेरे ख्याल से बल्लेबाजी के लिए 5 गेंदें फेंकी गई है। 6 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। न्यू फ्रेश बैट्समैन नंबर 5 के पोजीशन पर ओमकार कोहली। संघर्ष के साए में ये जीवन चलता रहता है, जो डरा नहीं, जो थका नहीं, इतिहास उसी का बनता है। आखिरी गेंद इस ओवर की संभल कर खेलना पड़ेगा वहां पर। तेज बॉल डाली थी, जज्बा और जोश कितना है, कमाल की गेंदबाजी। बॉलिंग पसंद आई हो तो जोरदार तालियां। 2 ओवर फेंक, 2 मैचेस खेले और 4 विकेट इस खिलाड़ी के नाम पर, यानी कि पहले मैच में मेडन ओवर प्लस 3 विकेट, और ये मैच में 6 रन और 3, माफ कीजिएगा 6 विकेट इस खिलाड़ी के नाम पर, यानी कि टोटल इस श्रृंखला में 3 ओवर फेंके और रन दिए टोटल मात्र 7 रन दिए, माफ कीजिएगा। तो 4 विकेट इस खिलाड़ी नाम पर, माफ कीजिएगा थोड़ा सा जो अपडेट थोड़ा सा लेट हुआ था। 1 मेडन ओवर 1 विकेट उस मैच में। संदेश हमें तुरंत जानकारी देते हुए, तो संदेश आपकी भी अपडेटिंग परफेक्ट होना जरूरी रहेगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में कभी कभी दिक्कतें होती है। चलिए चलते हैं मैच की तरफ, थोड़े से करेक्शन किए जाएंगे। नए बॉलर आएंगे, अंकित आदित्य कदम बॉलिंग मार्ग पर आते हुए। 18 गेंदों में चाहिए 33 रनों की जरूरत। थोड़ा सा दबाव है सदन स्मृति विनर्स गवान 11 गवान के ऊपर, लेकिन देखेंगे जहां पर सवाल है बल्लेबाजी के सिद्धू का, ओमकार कोहली के बल्लेबाजी का, वहां पे भी सुरक्षित है अपने क्रीज के अंदर। चलिए स्पीड अप कीजिए, थोड़ा सा समय ना व्यतीत करे। 20 मिनट का आपके पास समय है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, पावर प्ले का ओवर समाप्त हो चुका है, फील्ड खुली हो चुकी है। डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, ये 2 खिलाड़ी है। डीप कवर और लॉन्ग ऑफ, ये ऑफ साइड के खिलाड़ी तैनात है। 2 बॉलर तैयार। आदित्य को ऑन साइड में मोड़ने का प्रयास किया है, अलोंग द कारपेट, मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी आते हुए उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक वहां पर 1 रन लेने का पर्याप्त समय था, और इस 1 रनों की मदद से सदानंद स्मृति विनर्स गवान 11 गवान टीम का स्कोर है फिलहाल 7 रनों के ऊपर। 17 गेंदे 32 की जरूरत। फिलहाल मुकाबला गिरफ्त में जरूर है, लेकिन लगातार गिरी हुई विकेटें ये तकलीफ ही दे सकती है, क्योंकि थाबा बोल दिया है वहां पर किरण 11 ट्रॉम्बे टीम के गेंदबाज, पहले गेंदबाज जिनकी गेंदबाजी के ऊपर छक्का जरूर आया था, और उसके बाद उन्होंने क्या शानदार कमबैक किया है। तालियों की गूंज लगातार यहां पर मैदान के अंदर नजर आ रही खिलाड़ियों के लिए। बॉलर आदित्य कदम तैयार। फुल टॉस बॉल थी, ऑन साइड में मोड़ दिया है। 1 रन तो जरूर पूरा। मिड विकेट का खिलाड़ी आकर गेंद को उठाए, बढ़िया फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई। तब तक 1 रनों के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या पहुंची है फिलहाल 8 रनों के ऊपर। 16 गेंदे
31 रनों की जरूरत है। संघर्ष उस नन्हे पिच से सीखिए जो जमीन में दफन होकर भी लड़ाई लड़ता है और तब तक लड़ता है कि जब तक धरती का सीना चिरकर अपने अस्तित्व को साबित नहीं करता। सिद्धू कोहली और सामने गेंदबाज है आदित्य। चलिए एक और झटका, एक और बड़ा विकेट, जश्न का माहौल नजर आता हुआ टीम किरण 11 ट्रॉम्बे के खेमे में। बहुत बड़ा विकेट, सिद्धू कोहली मैदान से बाहर लौटते हुए और ये विकेट के साथ सेलिब्रेशन मना रही है भावेश तुर्बेकर की ओर से। ये बढ़िया कैच, विकेट नंबर 14, 8 के ऊपर 4 विकेट मैदान से बाहर लौट चुकी है। रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिरी गेंदें बची है 15, जीतने के लिए चाहिए 31 रनों की जरूरत। टारगेट मात्रा केवल छोटा सा है और ये लीजिए इस छोटे टारगेट को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा हो रही है। 39 रनों का लक्ष्य, 15 गेंदें और जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत है। सचिन ठाकूर यांचे कट्टर मित्र अर्थातच मेघनाथ शेठ मात्रे प्रतिष्ठान विठ्ठल जासे टीमसाठी ज्यांनी शुभेच्छा दिल्यात ते राहुल पाटील, सुनाद मात्रे, कुशल मात्रे, पप्या मात्रे, अनुज घरात, पिंट्या मात्रे आणि समीर भाऊ एकटकर यांच्या वतीने शुभेच्छा आहेत, त्यांचं सहर्ष स्वागत। एवढ्या रात्रीमध्ये 2 वाजले तरी देखील स्पर्धेचा आनंद घेत आहे मित्रांनो। याचंच तर नाव आहे क्रिकेट। कारण जेव्हा तुम्ही तुमच्या विभागातील जेव्हा संघ खेळत असतात तेव्हा त्यांचे चाहते किंवा त्यांचे फॅन फॉलोवर्स किंवा समोरचा गाव म्हणून एक आपला मित्र परिवार आणि त्या संघाला नेहमी ते पाहत असतात। तो बिल्कुल 15 गेंदे और 31 की जरूरत। फिलहाल आप जरूर कहेंगे कि सदन स्मृति विनर्स गवान 11 गवान टीम की नैया बीच बबर में फंस चुकी है, लेकिन कौन ऐसा मायका मांझा है जो अपनी डूबती हुई नैया को यहां किनारे तक ला सकता है। जड़ में डालने का प्रयास, चॉप किया इस गेंद को, रन आउट की मांग की जा रही है, लेकिन निर्णय जाएगा तीसरे अंपायर की तरफ। देखेंगे तीसरे अंपायर का निर्णय क्या आएगा। ओमकार की विकेट अगर जाती है ना तो मैं कहूंगा ये बहुत बड़ा सदमा बन सकता है वहां पर सदन स्मृति विनर्स गवान 11 गवान टीम को। डिसीजन पेंडिंग, थर्ड अंपायर जो कंट्रोल रूम में जरूर चेक करेंगे, दीपक जी बोराडे सर। चलिए इस बार अंपायर की उंगली आसमान में होती हुई बल्लेबाज होंगे आउट और इसी के साथ बहुत बड़ा झटका यहां पर नजर आता हुआ और बल्लेबाज होंगे आउट। विकेट नंबर गिरता हुआ 5वां करारा झटका। बिल्कुल इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष बची हुई है। क्या कमाल की गेंदबाजी नजर आती हुई आदित्य कदम की ओर से। 39 रनों का लक्ष्य है, 8 के ऊपर 5 विकेटें इस वक्त मैदान से बाहर लौट चुके और यह बहुत बड़ा विकेट रनआउट के तौर पर मैदान से बाहर लौटते हुए ओमकार कोहली। 14 गेंदें और जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत है। क्या मैच है। देखिए बल्लेबाजी में दमखम दिखाना पड़ेगा। अगर इस तरीके की बल्लेबाजी चलती रहेगी तो यह मुकाबले में किरण 11 ट्रॉम्बे टीम अपनी पकड़ जरूर मजबूत बना पाएगी। भावेश कोहली के नाम पर 3 विकेट यानी विकेट हैट्रिक उन्होंने संपादन की। आदित्य कदम ने 1 विकेट अपने नाम पर, एक रनआउट का शिकार बनाए। भावेश तुर्बेकर विकेट कीपर और फील्डर थे, मेरे ख्याल से दोनों के बीच में अच्छा तालमेल देखने को मिला। अखिलेश अन्ना मात्रे 40+ मास्टर अभी भी दमदार मैच का आनंद लेते हुए उनका भी स्वागत करेंगे। 14 गेंदें बची और चाहिए 31 रनों की जरूरत। एक हाथ बड़ा छक्का यहां पर इस मैच में पूरी तरीके से करवटें बदल सकता है, लेकिन कंडीशन थोड़ी सी खराब नजर आती हुई, लेकिन इस परिस्थिति से बाहर निकलना जरूरी होगा। इस बार भी अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंद डाली है और लीजिए यहां पर गवान के खिलाफ किरण 11 ट्रॉम्बे टीम की गेंदबाज दमदार गेंदबाजी करते हुए। रन और गेंदों के बीच में फासला, गेंदें बची है मेरे ख्याल से अभी भी बात करेंगे। टोटल 13 गेंदें और 31 रनों की जरूरत। बोलो तैयार। ऑन साइड में मोड़ने का प्रयास जरूर किया, 1 रन तो पूरा। क्या दूसरी की मांग वहां पर करना चाहेंगे। बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग, सफल ओवर हमें देखने को मिला और लगभग इस ओवर से रन आए टोटल 3 रन और इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं मात्र 9 और जीतने के लिए 12 गेंदें और 30 रनों की जरूरत है। चलिए ट्रॉम्बे गोलीबार टीम तुरंत फील्डिंग की रचना कीजिए। 12 गेंदें बची है। भावेश तुर्बेकर ने अभी तक बात करेंगे
तो बल्लेबाजी करते हुए 11 बनाए इस मैच में। दीपेश कोहली ने 11 बनाए, जयेश कोहली ने 6, रोहन कोहली ने 6 और सभी कुल मिलाकर एक्स्ट्रास के साथ सभी बनकर 38 बने। 39 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही है। अनिकेत कोहली की बल्लेबाजी हमने अच्छी नजर देखी शुरुआत, लेकिन वो जल्दबाजी में थे और वो आउट होकर जैसे लौटे फिर उसके बाद से विकेटों का सिलसिला जारी रहा। भूपेंद्र कोहली नए बॉलर वहां पर आएंगे। अगर आज अंधेरा है तो कल उजाला भी होगा, बस मेहनत करते रहो तो एक दिन बुलंदियों पर नाम तुम्हारा रहेगा। देखेंगे यहां पर बल्लेबाज कैसा प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल नए बल्लेबाज जो है फ्रेशर बैट्समैन जीवन कोहली और हर्ष कोहली, उनके ऊपर कई सारी दारोमदार बन सकती है। ये स्कोरिंग ट्रेंड्स देख सकते हैं, वार्म चार्ट देख सकते हैं जहां पर स्क्रीन के ऊपर दिखाते हुए। आई एक बार इवेंट लाइव बाएं हाथ के बल्लेबाज और राइट हैंड बैट्समैन यानी कि कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं मैदान के अंदर। बॉलिंग में परिवर्तन, बॉलर भूपेंद्र कोहली आरंभ किया है तो अंत तक भी लेकर जाओ, बीच में थक कर ना बैठ जाओ। हर मुश्किल में छिपा एक सबक, उसे सीखो और आगे कदम बढ़ाते जाओ। क्या दबाव पर बल्लेबाजी करना चाहेंगे या वीरेंद्र सहवाग के स्टाइल में बल्लेबाजी करना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल देखेंगे परिस्थिती जेवढी बिकट तेवढा शिवरायांचा मावला तिकट। बढ़िया जबरदस्त लाइन, लेन कितनी खतरनाक नजर आती हुई। ले लीजिए इस बार राउंड द विकेट से आए, बल्ले के काफी करीब से गेंद वहां पर गुजरी। अच्छा हुआ वहां पर कि बल्ले का कोई किनारा नहीं लगा, वरना आउट होकर मैदान से बाहर लौट सकते थे। अनिकेत का विकेट भी वैसे गिरा। ट्रॉम्बे ने टॉस जीतकर निर्णय लिया था पहले बल्लेबाजी करने का। लगातार हार भी होते जा रहे हैं उनके गेंदबाज, प्रेशर 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 लगाते हुए संघर्ष कर रही है मैदान के अंदर। मैं कहूंगा अभी तक यहां पर सदन स्मृति विनर्स गवान 11 गवान 10 गेंदों में चाहिए 30 रन। संघर्ष के अंधेरे से अपने हौसले को कमजोर ना होने देना मेरे भाई, क्योंकि वक्त का ग्रहण तो सूरज और चांद को भी लगता है और कहीं ना कहीं यहां पर वो ग्रहण लगा है क्या। तो थोड़ा सा रनिंग में थोड़ी सी रुकावटें नजर आती हुई। पहली गेंद के ऊपर नंबर 6 आया था, उसके बाद 14 यानी कि 12 गेंदों के ऊपर 13 गेंदों के ऊपर केवल 3 रन और 5 विकेटें गवाई है। वहां पर गवान टीम ने बोले तैयार। इस बार चलिए शॉट अच्छा है, गैप में खेलने का प्रयास, फील्डर मौजूद वहां पर। अंतिम क्षणों में शायद फील्डिंग ठीक नहीं कर पाए और अंपायर का इशारा आता हुआ गेंद सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। क्या ये चौका मैच में ऑन कर देगा संदेश यहां पर गवान 11 टीम को, जहां पर रन रुके थे फिर मैच में ये रन देकर क्या मैच तो नहीं चालू कर रहे। ये खराब फील्डिंग, एफर्ट लाजवाब थे लेकिन शायद पांव ज्यादा उनका रोप पर गिरा हुआ। 9 गेंदे 26 रनों की अभी भी जरूरत। फील्डिंग में थोड़ा सा यहां पर कुछ चेंजेस करते हुए, क्योंकि ये जो गलत फील्डिंग हुई है उसकी वजह से चौका मिला। 9 बॉल 26 रनों की अभी भी यहां पर आवश्यकता। इरादे मजबूत है ना तो कागज की नौका भी तूफान भी बड़ा बड़ा पार कर सकती है, लेकिन अभी भी यहां पर पूरी तरीके से दमकम। 9 गेंदे और 26 की जरूरत है। विकेट जा रही है मैदान से बाहर, लेकिन फिलहाल ये 2 बल्लेबाज अभी भी डट कर खड़े हैं। ओमकार का रनआउट का होना, साथ ही साथ ये बॉलर का अटैक काफी खतरनाक नजर आता हुआ, लेकिन ये चौकों के साथ हर्ष कोहली पहुंचे 5 के ऊपर, जीवन कोहली खेल रहे 0 के ऊपर। बॉलर भूपेंद्र कोहली तैयार और जोर से गेंद रफ्तार के साथ गिरफ्तार किया। एक और शानदार डिलीवरी, देखिए एंगल बनाते हैं और कितनी सहजता से गेंद को यहां पर रिलीज करते हैं बॉलर भूपेंद्र कोहली। 8 गेंदे 26 रनों की जरूरत। एक आध बड़ा हिट मैच पे वापसी का रास्ता दिला सकता है, लेकिन थोड़ा सा आसान भी नहीं है, मुश्किल बहुत है। और ये क्या दमदार गेंदबाजी, बोलो तैयार। इस बार भी अच्छा शॉट है, कवर्स की दिशा में खेला हुआ, स्ट्रोक फील्डर आए थे कैच की तरफ लेकिन पहुंचे नहीं। अच्छा हुआ कि पैरों पर गेंद लगी, वरना ये 4 मिल सकते थे। चलिए इसी के साथ सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है फिलहाल 14 रनों के ऊपर। 7 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 25 रनों की अभी भी आवश्यकता, यानी कि 4 छक्के 1 सिंगल जरूर ये मैच को बना सकता है। लेकिन देखेंगे क्या इतनी आसानी से मौका दे पाएंगे भूपेंद्र कोहली। एक आध विकेट आएगा तो मुकाबले में बनी रहेगी। फिलहाल केवी काका का ये मैदान आज मात्र खास करके गेंदबाजों को काफी अच्छा नजर आता हुआ। ये लीजिए हमारे नन्ही सेना पूरी तरीके से स्क्रीन के ऊपर नजर, पाव थोड़ा खाली रख। और चलिए इस बार अच्छी फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई, लॉन्ग स्टॉप के रीजन में बाउंड्री मिल सकती थी। बढ़िया फील्डिंग का स्टैंडर्ड दिखा रही है, यानी कि 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है 15, जीतने के लिए 6 गेंदे और 24 रनों की जरूरत।
चलिए विठल मेघनाथ शेठ प्रतिष्ठान विठल क्रिकेट क्लब जासे टीम के कप्तान आप यहां पर आकर रुकिए। इसके बाद अगला मैच आपका ही होगा आखिरी। हे लीजिए सचिन छोट्या मित्रांनो, एक दमदार फलंदाज म्हणून ज्यांची ओळख आजही आम्हाला आठवतंय। विहान मॅट्रिक्स ट्रॉफी ओवल्यामध्ये खेळली गेली आणि त्याला आयकॉन मधून खऱ्यानं खेळायला घेतला होता आणि त्या ठिकाणी त्या खेळाडूने दमदार कामगिरी केली, ग्रामीणमधून देखील दमदार कामगिरी आणि त्यावेळीच तो बायकर मॅन देखील ठरला होता। परंतु काळाने ज्यांच्यावरती झडप घातली आणि हा जासीचा वाघ मात्र आपल्याला सोडून गेला आणि संपूर्ण जासी गावावरती खऱ्या अर्थानं दुःखाचं डोंगर आपण पाहू शकाल। आय मिस यू छोट्या सचिन ठाकूर एक तडाखेमंद फलंदाज म्हणून ज्याची ओळख आम्हाला सातत्याने पाहतो। त्याच्यानंतर मेघनाथ शेठ मात्रे ते देखील आज आपल्यामध्ये नाही आहेत मित्रांनो। एक दमदार राजा आणि राजा नेहमीच आपल्या प्रजेला अगदी मुलाप्रमाणे सांभाळायचा। त्यांची देखील स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते त्यांच्या आठवणीची। लवफुल टॉस बॉल ऑन साइड में मोड़ने का प्रयास, शॉट मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद है, कोई रन नहीं है, डॉट बॉल की समाप्ति। देखिए यहाँ पर अब 5 गेंदें बची है, 24 की जरूरत। मन में एक ही बात लेनी पड़ेगी, मैच में अगर बने रहना है तो 5 गेंदों में 4 छक्के मारेंगे तभी तो यहाँ पर जीत पाएंगे। जिस प्रकार पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। बॉलर तैयार होते हुए भावेश तुर्वेकर जड़ में डाली थी इस गेंद को, टैप किया है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। एक ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है। लगभग धीरे धीरे ये मुकाबला यहां पर किरण 11 ट्रॉम्बे टीम के गिरफ्त में नजर आता हुआ, जहां पर आखिरी गेंदें बची है 4 और जीतने के लिए चाहिए 23 रनों की आवश्यकता है बची हुई 4 गेंदों के ऊपर। भावेश तुर्वेकर बेहतरीन ऑलराउंडर जाने जाते हैं, हालांकि तीसरे और चौथे नंबर की पोजीशन पर गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने ये चौथी के नंबर की गेंदबाजी की पसंद कर दिया, गेंदबाजी डालना। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, चलिए ऑन साइड में हुक किया है, डीप लॉन्ग लेग की तरफ गेंद सीमा रेखा पार। 4 रनों के लिए ये पहले आना चाहिए था, अगर पहले आते तो मैच में बने सकते थे, लेकिन फिलहाल अभी भी बात करेंगे 3 गेंदें 19 रनों की जरूरत। 3 गेंदों में 3 छक्के भी आते तो भी शायद ये मुकाबला दूर रह सकता है उनके लिए। झांसी टीम के कप्तान आइए स्टेज के ऊपर आप आकर यहां पर रुकिए, क्योंकि तुरंत मैच आपका खेला जाए और आखिरी मैच होगा आज के रात्रि का जो सुपर 4 के लिए। फिर भी संदेश ठीक समय के ऊपर ये आज सभी मैचेस कवर हुए, क्योंकि लेट शुरू हुए, अगर थोड़ी जल्दी शुरू होते तो यहां तक खत्म भी हो सकते थे मुकाबले। प्रयास जारी है बल्लेबाज का, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद, एक ही रन वहां पर मिलेगा। एक के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है, टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 21 रन। ये लीजिए तालियों की गूंज नजर आती हुई अप्पा डांगे, ये भी यहां से, हाँ मेरे को लग रहा है कि जा रहे, इशारा किया उन्होंने। 2 गेंदें 18 की जरूरत। डॉट बॉल की समाप्ति, एक बॉल और जीतने के लिए 18 रनों की फिलहाल यहां पर आवश्यकता नजर आती हुई ये जश्न मनाती हुई जानते हैं कि आज के रात्रि के क्वार्टर फाइनल तक जाने का बिल्कुल सपना उनका साकार हो सकता है। बोलो तैयार, चलिए अंतिम गेंद के ऊपर बड़ा शॉट खेला है, 4 रन मिलेंगे, मात्र 14 रनों से यह मुकाबला गंवाना पड़ा टीम सदानंद स्मृति विनर्स गवान 11 गवान टीम को। हार्ड लक गवान टीम एंड अभिनंदन टीम किरण 11 ट्रॉम्बे। और इस मैच का हीरो जिन्होंने पहले पावर प्ले में दमदार गेंदबाजी की, छक्का आने के बावजूद भी विकेट हैट्रिक संपादन की, वो है गेंदबाज भावेश कोहली, मैन ऑफ द मैच, विकेट हैट्रिक गेंदबाज। आइए भावेश मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी लेने के लिए। झांसी संघ आपण देखील कॅप्टन या टॉस करण्यासाठी। भावेशकर सर उनको जाना है, फिर शाम को 6 बजे आना है। चला मॅन ऑफ द मॅच यावा आपण भावेश ठरलेत सामन्याचा सामनावीर आणि मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी देण्यासाठी आपण इथे आमंत्रित करूया। तर शिवदास कोहली साहेब यांना विनंती करतो की आपण यावा आणि आपल्या शुभास्ते मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी द्यावा आणि कॅप्टन यावं लगेच, झांसी संघाचे कॅप्टन। तर शिवदास कोहली साहेबांच्या शुभास्ते मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी देऊया आणि त्यांना विनंती करतो की आपण टॉस देखील आजच्या रात्री शेवटच्या मॅचचं टॉस आपण या ठिकाणी करावा। भावेश कोहली आपण लगेच यावं प्लीज।
भावेश आणि ट्रॉफी संघ आपला कॅप्टन देखील लगेच पाठवा.